जब भी हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं सबसे पहला नाम हमारे माइंड में आता है पतंजलि। किस तरह हमने देखा कि पिछले कुछ सालों के अंदर एक बाबा जो कि योगा सिखाते थे, टीवी पे आके अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करते थे, वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए और जो कंपनी के सीईओ है आचार्य बालकृष्ण, वो एक बिलियनर है। किस तरह एक इतनी बड़ी एफएमसीजी कंपनी खरीद कर दी, इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एचयूएल और आईटीसी के बाद में। हम एग्जैक्ट उन पॉइंट्स को समझेंगे कि जिस पतंजलि इतना सक्सेसफुल हुआ है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, पिफी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के थ्रू हमारा यही गोल है कि हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर सिंपल लैंग्वेज में वीडियोस बनाएं, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पतंजलि की शुरुआत होती है 2006 में, जब आचार्य बालकृष्ण जो कि एक वैद्य थे, वो बाबा रामदेव के साथ में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम कुछ ऐसा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बड़े लेवल पे बना के सेल करते हैं। तो सबसे पहले तो वो लोग सिंपल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं वैसे ही दवाइयों की तरह ही बनाते थे। उसमें एक बहुत बड़ी कंपनी है बैद्यनाथ करके, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स काफी सालों से बनाती है, 100 साल से भी पुरानी कंपनी है। तो लेकिन उसके अंदर जो है लोगों का उतना ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। तो वहां से एक आया आइडिया जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। वो था इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की तरह बेचना। यानी कि नहाने के लिए लोग सिंपल पाउडर या लेप या ऐसी चीजें अगर देंगे तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन वहीं पे बोलेंगे कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स वाला साबुन है तो लोगों को मजा आएगा। तो इस तरह से हर चीज के अंदर उन्होंने आयुर्वेदा को लगा के उनके जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको मिला के इस तरह से प्रोडक्ट्स बनाए, चाहे वो टूथपेस्ट हो, सोप्स हो, शैम्पूज हो। वहीं दूसरी तरफ किचन के जो प्रोडक्ट्स हो उसमें भी उन लोगों ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, घी, ऑयल, इस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर, फिर बिस्किट्स, आटा और हर चीज के अंदर। और उनका बस हमेशा सेंटर पॉइंट यही था, हर चीज को उन्होंने आयुर्वेदिक बताया और मोस्ट इंपोर्टेंट उन सब प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में बेचा, और जो कॉम्पिटिटर्स जिस प्राइस पे बेच रहे थे उससे कम प्राइस पे रखा। और इंडिया क्योंकि एक कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है, तो अगर इंडिया में किसी को कुछ सस्ता दोगे प्लस ऊपर से बताओगे भाई ये आयुर्वेदिक है, अच्छा है, नेचुरल है, ऐसा सब बोलेंगे तो लोग लेंगे। वो बात अलग है कि वो कोई उतने ज्यादा नेचुरल है भी नहीं। प्रोडक्ट्स अगर हम देखने जाएंगे तो बाकी प्रोडक्ट्स के जैसी है, पर फिर भी एक वो उसकी इमेज ऐसी बन चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे की सक्सेस का। अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पतंजलि कोई इतनी बड़ी ब्रांड बन गई, वो है बाबा रामदेव की पर्सनल ब्रांड। मोटरसाइकिल कैसा लगा बोलो। बाबा रामदेव काफी सालों से योगा सिखाते आ रहे हैं और उनके जो भी योगा सेशंस होते हैं वो सब कुछ फ्री में सिखाते हैं, और उसकी वजह से लोग ऑलरेडी उनको काफी मानते थे और उनकी काफी ऑलरेडी ब्रांड इमेज अच्छी थी। तो वो जब भी इस तरह की योगा सेशंस करते थे, उसके बाद में टीवी पे वगैरह जब भी आते थे, योगा की बातें करते थे, वो लास्ट में कुछ ना कुछ पतंजलि के प्रोडक्ट्स दिखाते थे, उसको प्रमोट करते थे कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, हम आपको सब फ्री में सिखा रहे हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमसे कुछ प्रोडक्ट खरीद सकते हो और कंपटीटर से कम प्राइस पे आपको मिलेंगे अच्छे प्रोडक्ट्स है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है। तो ये सब इन सब की वजह से बाबा रामदेव की जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिला पतंजलि को। उसके बाद अगला रीजन था सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जिसने एक क्रूशियल रोल प्ले किया पतंजलि की सक्सेस में, और ये उन्होंने काफी अलग किया बाकी सारी एफएमसीजी कंपनी से। नॉर्मली एफएमसीजी कंपनीज जो होती है वो काफी सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको अलग अलग ब्रांड नेम से कराते हैं। यानी कि अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो उनके इतने प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि साबुन के अंदर हम देखें तो लक्स, डव, लाइफ बॉय और हमाम, ये चारों साबुन एचयूएल कंपनी के ही, लेकिन उसके बावजूद ये अलग अलग ब्रांडिंग से अलग अलग इन सब की एड्स चलती है। ये सब अपने आप में अलग ब्रांड से। सेम वे बाकी शैम्पूज में भी देखेंगे तो सनसिल्क हो गया, क्लिनिक प्लस हो गया, ये सब भी ये सारे प्रोडक्ट्स एचयूएल के, लेकिन ये सब प्रोडक्ट्स अपने आप में एक अलग ब्रांड है। इससे क्या होता है, बाकी सब कंपनीज ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर किसी एक प्रोडक्ट की अगर कोई बुरी न्यूज आती है या कुछ भी किसी एक प्रोडक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम दिखती है या होता है तो उसका इंपैक्ट जो है वो बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर ना है। इसलिए ज्यादातर एफएमसीजी कंपनीज अलग अलग ब्रांडिंग करती है। जैसे हमने देखा कि नेस्ले के अंदर, नेस्ले की जो मैगी प्रोडक्ट है, मैगी में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी तो उसकी वजह से जो है नेस्ले के बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता क्योंकि उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग ब्रांड किया हुआ है। लेकिन पतंजलि ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सिंगल ब्रांड स्ट्रेटेजी अपनाई। यानी कि चाहे उनके साबुन आप ले लोगे, चाहे उनके टूथपेस्ट लोगे, हर प्रोडक्ट्स के अंदर पतंजलि तो होगा ही, उसके बाद में वो कुछ ना कुछ लगा देंगे। जैसे बालों के प्रोडक्ट्स होंगे तो उनको पतंजलि केश कांति बना देंगे, दांतों के प्रोडक्ट्स होंगे तो उनको पतंजलि दंत कांति बना देंगे। इसकी वजह से क्या होता, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कभी भी बात होगी, कुछ भी होगी, पतंजलि का नाम हमेशा बड़ा बनता जाएगा, पतंजलि की ब्रांड और ज्यादा फेमस होती जाएगी। तो लास्ट एक सबसे बड़ा रीजन जो है उनकी सक्सेस के पीछे का, वो है उनकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे हमने पहले बोला कि उन्होंने जो अपने प्रोडक्ट्स है वो काफी सस्ते रखे थे बाकी के प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से, यानी कि एचयूएल के प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं उससे थोड़े कम प्राइस पे उनके प्रोडक्ट मिलते थे, इसलिए लोग ज्यादा लग रहे थे। तो वो लोग कम कॉस्ट पे अफोर्ड क्यों कर पाते थे, क्योंकि वो लोग मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चा नहीं करते थे। बड़ी बड़ी कंपनीज को जो हम देखेंगे एचयूएल और इन सब के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो लक्स हो, डव हो, इन सब के प्रोडक्ट, तो उन सब में वो लोग ज्यादातर सेलिब्रिटीज को प्रमोट करते हैं, सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, इन सब के लिए। तो उसकी वजह से उनका जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से अल्टीमेटली उनके जो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी तो उनको भाई प्राइस भी ज्यादा रखनी पड़ेगी, तभी वो
प्रॉफिट करेंगे। तो इसकी वजह से मार्केटिंग के अंदर पतंजलि ने ज्यादा कुछ नहीं किया, ना किसी सेलिब्रिटीज को हायर किया, कुछ भी नहीं। उनकी सिंपल सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चलती है, हर जगह पे बाबा रामदेव दिखते रहते हैं और वो मार्केटिंग करते रहते हैं। तो उसकी वजह से मार्केटिंग में उन्होंने बहुत पैसे बचा लिए, जिसकी वजह से वो अपने प्राइसिंग कम रख सके। और दूसरा जो रीजन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में क्या होता है, बाकी सारी कंपनीज को हम देखेंगे तो उनके प्रोडक्ट्स जो है वो थर्ड पार्टी स्टोर्स में ही बिकते हैं, यानी कि नॉर्मल अपने घर के आसपास जो किराना स्टोर्स होते हैं वहां पे मिलते हैं, फिर सुपरमार्केट्स में मिलते हैं, मॉल्स में मिलते हैं, ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिलते हैं। लेकिन पतंजलि के प्रोडक्ट्स जो है वो इन सब जगहों पे तो मिलते ही है। उसके अलावा पतंजलि ने अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स भी बना दिए, यानी कि ऐसा स्टोर जहां पे सिर्फ पतंजलि के प्रोडक्ट्स मिलेंगे और स्टोर का नाम भी पतंजलि से ही होगा। तो इस स्टोर्स की वजह से एक अलग ही लेवल की ब्रांडिंग हो गई है। इंडिया के अंदर वो ऑलरेडी 12-13 हजार जितने आउटलेट्स खोल चुके हैं और अभी भी आगे और बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है उसकी सक्सेस में। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से पतंजलि आज इतनी बड़ी ब्रांड बन चुका है। अगर मैं एक बार कंक्लूड करें तो सबसे पहले तो उन्होंने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को, जो उस टाइम पे कोई नहीं कर रहा था जिस टाइम पे उन्होंने शुरू किया, उन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की तरह बनाया। नेक्स्ट लो प्राइस पे बेचा, ताकि इंडिया में सबकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि लोगों को सस्ता पसंद आता है, तो लो प्राइस पे रखा। देन बाबा रामदेव की जो पर्सनल ब्रांडिंग थी उनका उन्होंने पूरा एडवांटेज लिया, फ्री में योगा सिखा के अल्टीमेटली जाके इन सबसे पैसा कमा लिया और स्वदेशी प्रोडक्ट्स ये सब बोल के कर लिया। और लास्ट उन्होंने मार्केटिंग के अंदर काफी पैसा बचा लिया, जिसकी वजह से वो सस्ता दे पाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी उन्होंने काफी अलग तरह की चीजें की और अपने ब्रांड आउटलेट्स खोले, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पतंजलि एक बहुत ही बड़ी ब्रांड बन चुका है। काफी सारे एस्टिमेट्स ऐसे आ रहे हैं कि भी आने वाले 5-10 साल के अंदर वो इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी भी बन सकता है, HUL को भी ओवरटेक कर सकता है। और बाबा रामदेव, ये आचार्य बालकृष्ण, ये सब इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में भी आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशंस और टॉपिक्स को लेके जो कि हम फ्यूचर के वीडियोस में कवर करें, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस जरूर बनाएंगे। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए और हमारी चैनल से जुड़े रहने के लिए पिफी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप कोई भी फ्यूचर की वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।